नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 11 लेकर आई हूँ, जिसके अंदर हम कविता के अंश को पढ़ेंगे और उससे दिए हुए प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम इस कविता के भावों को समझने का प्रयत्न करते हैं और कविता को पढ़ते हैं। कवि महोदय कह रहे हैं, मैं उत्कट आशावादी हूँ, कर लो हिसाब अब इस जग में। क्या खोया क्या पाया हमने, जीवन पाया संसाधन सब। जल खिली धूप विस्तार बृहद, यदि खोई कुछ मन की तृष्णा। श्रम समय और कोई स्वप्न घना, हर दिन लाए जीवन अंकुर। मैं नित प्रभात अनुरागी हूँ, मैं उत्कट आशावादी हूँ। भ्रम धीरे धीरे खा लेगा, थकता है मन बहका देगा। मन आच्छादित निराशित तजो, उठ जोर जरा हुंकार भरो। धरती अंबर के मध्य व्यक्त, कर गए देवता तुझको प्रदत्त। मैं लगा सदा अपनी धुन में, प्रेरित छंदों का रागी हूँ, मैं उत्कट आशावादी हूँ। बहुत सुंदर पंक्तियाँ यहाँ पर। बच्चों, यहाँ जो कवि महोदय हैं वह हमें आशावादी होने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मैं एक आशावादी हूँ, उत्कट आशावादी, यानी अत्यधिक। उत्कट मतलब अत्यधिक आशावादी हूँ। कहते हैं ना कि हमें आशा का जो साथ है वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप बार बार निराश होते जाएंगे तो जीवन में कभी भी सफलता नहीं पा पाएंगे। यदि किसी क्षण आप किसी कार्य में असफल हो गए तो आशा की उम्मीद को अपने साथ रख कर ही आप अगले चरण में बच्चों सफल हो पाएंगे। यदि पहले से ही आप निराशा का भाव अपने मन में जगा लोगे तो आप अपने कार्य में सफलता नहीं पा पाओगे। ठीक है, तो कवि यही कह रहा है कि मैं उत्कट आशावादी हूँ, कर लो हिसाब अब इस जग में। क्या खोया क्या पाया हमने। कवि महोदय कहते हैं, चलो अब कर लो हिसाब कि इस जग में कि हमने क्या खोया क्या पाया है। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें और इस संसार से हमने क्या क्या लिया है और क्या हमने इसको दिया है, चलिए ज़रा इस पे हम विचार करते हैं। कवि महोदय कहते हैं, जीवन पाया संसाधन सब। ईश्वर ने इस संसार में हमें जीवन दिया है। हमें जीवन जीने के लिए विभिन्न प्रकार के सारे संसाधन दिए हैं, जिससे हम रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हमें पीने के लिए जल दिया है, हमारे जीवन को विस्तृत करने के लिए अपनी खिली धूप से हमें भरा है, यानी उस सूरज का प्रकाश हमें दिया है जो कि इस धरती का क्या है, जीवन है। बृहद विस्तार, और जिसका विस्तार क्या है, बहुत बड़ा है। ये संसाधन, ये जल बृहद रूप में हमें प्राप्त है और इसने केवल मुझ में ही नहीं, सृष्टि के प्रत्येक जीव के लिए क्या रखा है, जीवन जीने का माध्यम रखा है। क्योंकि जीवन जीने के लिए संसाधन, जल, खिली धूप, इन सब वस्तुओं की क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है। और इन्हीं ज़रूरतों को पाकर जो है हम अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा करते हैं। यदि खोई कुछ मन की तृष्णा, ठीक है, कवि कहते हैं यदि कुछ मन की अगर तृष्णा को खो दिया है तो इसका गम नहीं करना। श्रम समय और कोई स्वप्न घना, हर दिन लाए जीवन अंकुर। ठीक है, तो अगर तुमने कुछ अपने जीवन से तृष्णा मतलब क्या होती है बच्चों, मोह माया के बंधनों में आप बंधे रहते ना, अगर तुमने इसको खो दिया है तो ये बहुत ही अच्छा है। इसका दुख मत करो, ठीक है, क्योंकि तृष्णा का जो प्रभाव है, अगर आप उसको घटाते जाते हो अपने जीवन को, तो तब आप क्या करोगे, अपने श्रम से, अपने समय को देकर किसी नए स्वप्न को क्या करोगे, उसकी छाव बनाओगे। ठीक है, नया सपना गढ़ोगे और वो सपना क्या होगा, हमारे जीवन में नया अंकुर लाकर भर देगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है बच्चों कि जब आप उस मृग तृष्णा को, उस जलन को, इस ईर्ष्या को, ठीक है, उस मोह माया के बंधनों को अपने जीवन से थोड़ा कम करोगे, तो वो मोह माया के जीवन में से जैसे ही आपने उसको कम किया तो आपने अपनी एनर्जी को, अपने विचारों को किस में लगाया, श्रम समय देकर अपने सपनों को घना किया, यानी उसको पाला पोसा। घना करना मतलब उसको, जैसे पेड़ की छाया, जब पेड़ बड़ा होता है बच्चों, ठीक है, तो जब बड़ा होता है तो घना होने लगता है, ठीक है, छाया देने लगता है। उसी प्रकार से हमें अपने सपनों को घने रूप में, उस घने वृक्ष की भांति बनाना है, जो क्या करेगा,
रोज़ नए दिन अंकुर लेकर आएगा हमारे जीवन में, क्योंकि उस पर लगने वाला फल जो है आने वाले नए वृक्ष के रूप में हमारे सामने खड़ा होगा। उसके फल की बीज जो है जब धरती में पड़ेगी तो एक नया अंकुर फिर फूटेगा और नया जीवन फिर से वहाँ से प्रेरित होकर निकलेगा। मैं नित्य प्रभात अनुरागी हूँ। क्या है, लेखक कवि महोदय कह रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रभात आता है, प्रभात यानी सवेरा, नित्य यानी रोज़, रोज़ जैसे ये नियम है कि सूर्य उदय होगा, इस जग में, इस संसार में प्रकाश जो है जगमगाएगा, उसी प्रकार से मैं उसका अनुरागी हूँ, मैं उसका प्रेमी हूँ। मैं उस प्रकाश का, उस प्रभात का मैं क्या हूँ, प्रेमी हूँ। मैं उत्कट आशावादी हूँ। मेरे अंदर अत्यधिक आशा का संचार हो रहा है। मैं अपने आप को निराशावादी नहीं मानता, मैं आशावादी हूँ। भ्रम धीरे धीरे खा लेगा, यानी जो धोखा है, छल है, उसको धीरे धीरे ख़त्म कर दूँगा। थकता है मन बहका देगा, ठीक है। यदि मेरा मन थक गया है इस दुनिया के भ्रम से, जो कपट है, छल से, तो मैं उसे क्या करूँगा, बहका दूँगा, ठीक है। उसको कह दूँगा कि ये सब झूठ है, तो उसको भूल जा। मन आच्छादित निराशे तजो, ठीक है। और मन को जो निराशे ने क्या कर रखा है, ऊपर से उसके ऊपर आवरण बना रखा है। निराशे मतलब निराशा के भाव से जैसे हमारे हृदय पर, मन पर क्या क्या है, उसको ढक लिया। आच्छादित मतलब करना, ढकना। तो उसको क्या करना है, उस निराशा को मुझे त्याग देना है, तज देना है, त्याग देना है। उठ जोर जरा हुंकार भरो। अब कवि महोदय क्या कह रहे हैं कि उठकर जोर से, जैसे एक बिगुल बजता है ना, उस बिगुल की तरह एक हुंकार भरना है। प्रेरित करते हैं ना, जब युद्ध करने जाते तो शंख बजता है, बिगुल बजते हैं कि अब युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। तो उसी प्रकार से अगर जीवन में नया संचार भरना है तो हमें अपने जीवन में क्या करना है, उठकर एक जोर से हुंकार भरनी है। धरती अंबर के मध्य व्यक्त कर गए देवता तुझको प्रदत्त, ठीक है। तो इस धरती और अंबर के बीच में है, ठीक है। और देवता तुझे बहुत कुछ देकर चले गए। अंबर भी उसने, देवताओं ने दिया, धरती भी तुझे दी, धरती भी दी, अंबर भी तुझे दिया। और इस धरती और अंबर के बीच में कौन है, मैं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं मानव हूँ, ठीक है। तो देवता ने मुझे बहुत कुछ दिया है, प्रदत्त मतलब दे दिया है मुझको, ठीक है। और क्या दिया है कि मुझे आशावादी बनकर अपने जीवन को नए जीवन से क्या करना है, संचारित करना है, नई ऊर्जा से संचारित करना है। मैं लगा सदा अपनी धुन में प्रेरित छंदों का रागी हूँ, ठीक है। और वो ईश्वर ने जो मुझे जीवन दिया है, मैं उस जीवन को क्या कर रहा हूँ, अपनी धुन से उसको बनाने का काम कर रहा हूँ। मैं उसमें आशावादी किरणों को भर रहा हूँ, मैं उसमें पॉजिटिव एनर्जी डालने का काम कर रहा हूँ। मैं रोज़ उस चीज़ों से प्रेरित होकर, जैसे धरती पर सूर्य आके धूप दे के जीवन डालता है, फल जिस तरह से पेड़ दे के दूसरों की भूख को मिटाते हैं, अपनी पत्तियों की छाया से छाया करके ठंडक पहुँचाते हैं, चांदनी की शीतलता जो है लोगों में शीतलता भरती है, ठीक है। फूल मुस्कुराना सिखाते हैं, अपनी सुगंध भरते हैं वातावरण में। उसी प्रकार से मैं भी अपने भीतर क्या है, अपने भीतर क्या है, प्रेरणा भरता हूँ, छंदों का रागी हूँ। यानी रागी यानी प्रेमी हूँ मैं। छंद यानी एक रूप में जिस तरह से कविता लिख रहा है कवि, उसका मैं रागी हूँ, मैं उत्कट आशावादी हूँ। और मैं क्या हूँ, एक अत्यधिक आशावादी हूँ। और मैं अपनी आशा को नहीं तोड़ूँगा, नहीं छोड़ूँगा। भले किसी पल में किन्हीं कारणों से पिछड़ जाता हूँ, पर मैं अपने आप को कभी भी पीछे नहीं हटने दूँगा, क्योंकि मैं अत्यधिक आशावादी हूँ। चलिए कठिन शब्दों पे थोड़ा विचार किया जाए। उत्कट का अर्थ होता है अत्यधिक, बृहद मतलब विशाल, तृष्णा मतलब मोह माया, प्रभात मतलब सुबह का समय, अनुरागी मतलब प्रेम करने वाला, आच्छादित मतलब ढका हुआ, निराश्य मतलब निराशा, प्रदत्त मतलब दिया हुआ। चलिए इसके प्रश्नों पे विचार किया जाए। अब यहाँ पे प्रश्न प्रथम कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के में जो विलोम है उस पर हमें गोला लगाना है। तो निराशावादी का क्या होगा, थोड़ा सा हम यहाँ से कर देते हैं। तो निराशावादी का पहला ही है बच्चों, आशावादी होता है। पाया का क्या होगा, खोया। मृत्यु का क्या होगा, जीवन। दानव का होगा मानव, क्या होगा बच्चों, मानव लिख सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद संकीर्ण का क्या होगा बच्चों, विस्तार ले लो या वृहद लिख लो, ठीक है। संकीर्ण मतलब संकुचित होता है और वृहद मतलब जो है विशाल होता है। संध्या शाम को कहते हैं, तो यहाँ पे प्रभात जो है सुबह के समय को कहते हैं। यहाँ से प्रभात को ले सकते हैं आप, प्रभात सुबह के समय को कहते हैं, संध्या शाम के समय को कहते हैं। किनारे,
ठीक है। किनारे मतलब जैसे नदी का किनारा होता है, लेकिन जो बीच में हम उसको मध्य कहेंगे। तो किनारे का क्या हो जाएगा बच्चों? मध्य हो जाएगा। यहाँ से ये विलोम शब्द इसका हो जाता है। ठीक है। दानव का यहाँ पे क्या हमने पढ़ा था? मनुष्य से जोड़कर मन निराश्य होकर धरती देव दानव। ठीक है। दानव का मैंने मानव बनाया, तो आप यहाँ पर एक दूसरा भी लिख सकते हैं, देव भी कहते हैं। तो ये दानव के विलोम शब्द में आ जाएगा। आगे आइए, हम कवि स्वयं को किसका अनुरागी बता रहा है? कवि जो है नित्य प्रभात का, यानी